चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, तो एक लड़के ने मतलब एक स्टूडेंट ने संकल्प ग्रुप पे मैसेज किया था कि माइनिंग पाठशाला का कमिटमेंट है कि सितंबर में सिलेबस कंप्लीट करना है कंप्लीटली। तो ये कमिटमेंट से माइनिंग पाठशाला कभी पीछे नहीं हट रहा है और ये कभी डिनाई भी नहीं कर रहा है कि हमारा कमिटमेंट नहीं था। बाकी बात रही सब्जेक्ट कंप्लीशन की बात, तो मैं आपको बता दूं कि माइनिंग मेथड्स अपना कंप्लीट हो चुका है, डेवलपमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है, वेंटिलेशन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिक्स जो सबसे वास्ट है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सब्जेक्ट्स के बराबर अकेले मैथमेटिक्स होता है, वो हमारा मोर देन 90% कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्लानिंग का ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, 2 लेक्चर डेली के हिसाब से चल रहा है। मे बी नेक्स्ट वीक से 3 लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा विथ मशीनरी ऑल्सो। और अगस्त से आपका वेंटिलेशन और रॉक मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और लेटेस्ट बाई 10 अक्टूबर, बहुत ज्यादा लेट हुआ तो 10 अक्टूबर। तो ये दिमाग में बिल्कुल लाना कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब बेकार की चीजें हैं। जो सिलेबस कंप्लीट है, जो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उस पे आपको फोकस करने की जरूरत है, उसके सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस पे पीवाईक्यू बनाने की जरूरत है, एक गोरई सर का बुक बनाने की जरूरत है। क्लियर है क्या? चलिए, स्टार्ट किया जाए। अरे भाई, ट्रैकिंग आईडी आपको मिल गया है? छविलाल जी, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल गया है तो आप नियरेस्ट अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कीजिए कि सर ये मेरा ट्रैकिंग आईडी है और मेरा अभी तक पार्सल नहीं आया है, मेरा एड्रेस ये है डिलीवरी का। ठीक है, आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर के कांटेक्ट कर लीजिए। क्लियर है क्या? क्या किसी को और कुछ भी डाउट है? लास्ट क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और जो सैम्पलिंग के मेथड्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम ग्रेड कैलकुलेशन पढ़ेंगे। रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक में आता है ग्रेड कैलकुलेशन। अलग अलग तरीके से कैसे ग्रेड कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग रिजर्व और के लिए, अलग अलग सिनेरियो के लिए। ठीक है सर, ऐसा वही लोग बोलते हैं जो खुद, चलिए ठीक है, जो भी है, जो लोग भी बोलते हैं उनसे मतलब नहीं है, बट ठीक है, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो ये आपकी फर्ज है कि आप अपना बोलते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या। जितना अप टू कंप्लीट हो गया है उतना कवर कर लीजिए। हम लोग ऑन टाइम है, 5-10 दिन लेट हैं जो हमारा प्लानिंग है उससे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरे, अक्टूबर में अगर मान ले कि अक्टूबर 10 अक्टूबर तक खत्म होता है, तो लास्ट में जो कवर होगा ना, वो एप्टीट्यूड कवर करेंगे लास्ट में हम। सरफेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर आपका लास्ट में कवर होगा, जो पूरा रटने वाला पार्ट है। ठीक है, जो भी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंप्लीट है उस पर आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी इस बात के संकोच में है और ग्रुप पे प्लस 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 माइनस 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 करते रहते हैं, तो वो इस बात को ध्यान में रख लें कि हम ऑन टाइम हैं। चलिए, शुरू किया जाएगा। रिजर्व एस्टिमेशन
टॉपिक लाइए रिजर्व एस्टिमेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेड कैलकुलेशन। इसी का सब पार्ट है, क्या है? ग्रेड कैलकुलेशन। ग्रेड कैलकुलेट करने वाले हैं हम। थैंक यू थैंक यू। लग रहा है ये क्लास का टाइमिंग सही नहीं है, खाना खाने के बाद वाला जो टाइमिंग होता है ना, नींद आते रहता है। चलिए, तो एवरेज ग्रेड लिखने का तरीका क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कि मैं लिख दूं, ध्यान से समझना। कलर चेंज कर लीजिए सर, बार बार एक ही कलर लिखते हैं, मजा नहीं आता है। ये समझ रहे हो बार का मतलब? समझते हो ना? ये जो ऊपर में बार है ना, ये एवरेज ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड। एवरेज ग्रेड जी बार इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, G1 L1 प्लस G2 L2 प्लस G3 L3 up to Gn Ln। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 Ln। क्या है सर ये क्या है? कुछ समझ में आया नहीं सर, क्या लिख दिया आप? क्या लिख दिया आप? ये कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया सर कि ये आखिरकार क्या आप लिख रहे हैं। तो इसका कहने का सेंस ये है कि आपका कोई और है, आपका कोई और है। सपोज दिस इज योर और बॉडी, सपोज दिस इज योर और बॉडी, समथिंग लाइक this length is this length is L1 grade having G1, this length is L2 grade G2। आपका और बॉडी कौन सा है? आपका और बॉडी कौन सा है? ये है और बॉडी। ये वर्टिकल वाला जो लाइन है वो आपका और बॉडी है। इस चीज को आपको समझना होगा। इसको एक बार अच्छे से कर दो, हटाओ, ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, इसको ऐसे करो, ये आपका और बॉडी है। इसमें क्या है, जब ये हमने एक्सट्रैक्शन किया है तो हमें पाया गया है कि दिस लेंथ इज L1 having grade Z1, this length having a length L2 having grade Z2, and this length having grade Z3 length L3। इसी तरीके से जाता है। और लास्ट वाला जो आपका है, दिस इज समथिंग ग्रेड Gn एंड लेंथ इज Ln। क्लियर है क्या? आपका एक और बॉडी है, आपका एक और बॉडी है जिसका कि टोटल लेंथ L है, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इस तरीके से समेशन जो है वो L आता है पूरा कंप्लीट समेशन करने के बाद। उसको जानने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना जानो कि जो और बॉडी है उसमें जो पहला लेंथ L1 है उसका जो ग्रेड है वो G1 है। ग्रेड होगा, ग्रेड क्या होता है? कुछ परसेंटेज में ग्रेड होता है कि इतना परसेंट उसका जो और है उसमें इतना परसेंट मेटल कंटेंट है, या फिर जो भी अपना काम का चीज है वो कंटेंट है। G2 इस तरीके से है, ग्रेड इसका जो है, इस वाले पार्ट का जो पोर्शन का जो ग्रेड है वो G2 है, इस पोर्शन का जो ग्रेड है वो G3 है, अगला कोई होगा G4 होगा। इस तरीके से Gn तक जो है ये इसका ग्रेड है। तो इसका अगर एवरेज ग्रेड अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ, इस पार्ट में G1 है, इस पार्ट में G2 है, इस पार्ट में G3 है, तो हर पार्ट का हमको कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है। तुम बता दो कि ये जो पूरा लेंथ है, ये जो ओर का पूरा लेंथ है, इसमें ऑन एवरेज कितना ग्रेड मिलेगा। जैसे मान के चलो कि ये जो है ये जो लेंथ L1 है वो 1 टन ओर को वो अपने अंदर 1 टन ओर रखा हुआ है, ये इसमें 1 टन ओर है,
तो अगर इसका ग्रेड G1 मान ले कि इसमें 1 kg कॉपर है, इसमें 2 kg कॉपर है, इसमें भी 1 kg कॉपर है, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग ग्रेड है, तो उससे हम कह सकते हैं कि अगर हमको पूरे ओर बॉडी का एक ग्रेड से रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा कह दे कि ये जो पूरा ओर बॉडी है इसको एक सिंगल ओर बॉडी मान के इसको इस पूरे ओर बॉडी को एक सिंगल ओर बॉडी मान के इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, और इसका जो ग्रेड हो जाएगा, ये टोटल जो लेंथ Ln हो गया, इसका जो टोटल ग्रेड हो जाएगा, ग्रेड को सम नहीं करना है, ग्रेड को सम नहीं करना है, ग्रेड का क्या लेना है, ग्रेड एवरेज ग्रेड निकालने का तरीका कि ये टोटल का एवरेज क्या, अगर ये ओर बॉडी को मैं मान लू कि ये L लेंथ का है जो कि ये है L1 प्लस L2 प्लस Ln तक है, तो इसका ग्रेड क्या होगा, पहले वाले पार्ट का G1 था, दूसरे वाले पार्ट का G2 था, तो इस केस में जो ग्रेड निकालने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि इस ओर बॉडी का एवरेज ग्रेड ये होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये समझ में आया क्या, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अच्छे समझाते हैं और बताइए। और ये जीवन क्या है, ये परसेंटेज में है ना, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज सब परसेंटेज में है, तो इसलिए सबको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते कि L1 G1 प्लस L2 G2 प्लस L3 G3 इस तरीके से करेंगे। ये क्लियर है क्या, देखिए जिसको क्लियर नहीं है वो कमेंट करेगा कि क्लियर नहीं है, कमेंट यार अपने आप नीचे आता नहीं है। चलिए क्लियर क्लियर क्लियर। तो एवरेज ग्रेड निकालने का जो तरीका है वो है G1 L1, इस तरीके से देखो, अगर आपको कोई बोले ये तो हो गया लेंथ वाइज वाट, ये तो हो गया लेंथ वाइज वाट, इसको ऐसे कर दो, कहां किया हूं लास्ट, हाँ ठीक है, इसको कर दिया ऐसे। अब अगर कोई बोले कि सर एक और ग्रेड होता है सर, ग्रेड लिखने का तरीका बहुत होता है सर, जी बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि G1 इंटू W1 प्लस G2 इंटू W2 प्लस G3 इंटू W3 अप टू Gn Wn डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू Wn। क्या है सर ये क्या है सर, इसका कहने का सेंस ये है कि आपके पास अलग अलग वेट है, आपके पास ओर बॉडी का अलग अलग वेट है, एक और बॉडी है W1 वेट का, एक और बॉडी है W2 वेट का, एक और बॉडी है W3 वेट का, इस तरीके से Wn तक आपका और बॉडी का वेट है, ठीक है। ये W1 W2 W3 Wn तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉडी का वेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक और बॉडी का W1 और बॉडी का जो ग्रेड है वो G1 है, W2 और बॉडी का जो ग्रेड है वो G2 है, इसी तरीके से Wn और बॉडी का जो ग्रेड है वो Gn है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ग्रेड क्या होगा सर, ये जो पूरा आपने और बॉडी बताया W1 से Wn तक, इसका एवरेज ग्रेड क्या होगा सर, देखो ग्रेड बेसिकली होता क्या है, ग्रेड परसेंट में होता है ना, ग्रेड कुछ होगा G1 इक्वल्स टू होगा 0.1%, ऐसा ही होगा ना कुछ, G2 इक्वल्स टू होगा 0.5%, एक एग्जाम्पल का बात करें तो कुछ ऐसा ही होगा ना। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि W1 जो वेट है ओर का, उसका 0.1% उसमें हमारा क्या है, उसमें 0.1% हमारा क्या है, कॉपर है। क्लियर है क्या, अरे मेरे ब्रदर अब ध्यान से समझना, जो समझना चाहेगा आसानी समझ सकता है कि W1 कोई वेट है, इस वेट का 0.1% कॉपर है, एक कॉपर आ गया, ये कुछ वेट होगा, इसका 0.5% कॉपर है, कुछ कॉपर का वेट आ गया, यहाँ कुछ कॉपर का वेट आ गया, यहाँ कुछ कॉपर का वेट आ गया, इसी तरीके से पूरा कॉपर का वेट आ गया डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ओर। क्या ये परसेंटेज ऑफ ग्रेड नहीं बताएगा क्या, क्या ये परसेंटेज ऑफ ग्रेड नहीं बताएगा क्या, कि वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ ओर, क्या वो परसेंटेज बताएगा कि नहीं बताएगा, फ्रैक्शन में बताएगा कि इतना फ्रैक्शन है, और चूंकि ये सभी परसेंटेज में है तो परसेंटेज में ग्रेड बताएगा। ये समझ में आया क्या,
ये समझ में आया क्या कि W1 वेट है, ग्रेड G1 है, तो इसी तरीके से हर वेट का कुछ परसेंट ग्रेड क्या है, ये G1 G2 क्या है, परसेंटेज में है, 1%, 2%, 3%, 0.5%, इस तरीके से ग्रेड होता है। तो वेट है, ये सैंपल का वेट है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वेट के टर्म में अगर हमको लिखना रहे ग्रेड, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, ये वाला समझ में आ गया। देखो, ये लेंथ का बात कर रहा है कि L1 लेंथ, देखो इसमें क्या है ना कि सबका विड्थ बराबर है, तो L से बात कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होगा, मैं लिखता बहुत बड़ा बड़ा हूं यार, ये बहुत बड़ी समस्या है, राइटिंग उतना ही गंदा है। चलिए, एक और क्या होता है सर, एक और क्या होता है, G1 इंटू A1 प्लस G2 इंटू A2 प्लस G3 इंटू A3 Gn इंटू An डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस, क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? देखो, ये क्या बात हुआ, ये लेंथ का हो गया, इसको पहले मुझे इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, ये लेंथ के अकॉर्डिंगली हो गया कि G1 ग्रेड का एक लेंथ और है, उसका लेंथ L1 है, G2 ग्रेड का एक और है, उसका लेंथ L2 है, तो इस तरीके से उसका एवरेज और ग्रेड कैलकुलेशन हो गया। और एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन फॉर W1 वेट, W2, W3 अप टू Wn, उसका इस तरीके से हो गया। और अगर बोले कि एक G1 ग्रेड का जो ओर है उसका एरिया है वो A1 है, उसका एरिया A1 है, उसी तरीके से G2 का है, उसका एरिया A2 है, और उसी तरीके से G3 का है, उसका एरिया E3 है। इसका कहने का सेंस क्या है ना, इसका कहने का सेंस ये है कि अगर एरिया वाइज दिया हो तो एरिया से मल्टीप्लाई करना है, अगर लेंथ वाइज दिया हो तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। कहने का सेंस ये है कि अगर लेंथ वाइज दिया, इट मींस क्रॉस सेक्शन इज सेम, लाइक इन दिस सिनेरियो वी आर कंसीडरिंग दिस लेंथ, but the cross section is assuming to be same of for each or. For L1 or cross section is same as L2 or is same as L3 or. क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली और क्या होगा, एक वॉल्यूम होगा, ये बेसिकली एक वॉल्यूम होगा। अगर एक वॉल्यूम होगा तो L1 लेंथ, L2 लेंथ, L3, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम माना जा रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका 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 सबका बराबर माना जा रहा है, इसलिए L1, L2, L3 में किया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें सेंस ऐसा है, समझिएगा बात को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा है, इसमें कैसा है, कैसे समझाऊं, हाँ देख लो, ऐसा है इसमें, ये कोई और बॉडी है और ये और बॉडी है, और ये जो एरिया है ये A1 एरिया है विथ G1 ग्रेड, ये जो एरिया है ये A2 एरिया है विथ G2 ग्रेड, और ये जो एरिया है A3 एरिया है विथ G3 ग्रेड। इसी तरीके से चलता जाता है। बोलो कि सर एरिया, ये क्रॉस सेक्शन तो मुझे दिख रहा है कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, बट इसका जो वॉल्यूम का बात करें तो इसका जो डेप्थ है, इस एरिया का जो डेप्थ है मींस इनसाइड द बोर्ड, वो 1 यूनिट है या फिर ऐसा यूनिट है जो सबका कॉमन है। वो डेप्थ आप या तो 1 यूनिट मान सकते हो या फिर बोल सकते हो कि डेप्थ मान लो D है, तो D इसके लिए भी होगा, D इसके लिए भी होगा, D इसके लिए भी होगा, और वो सभी D इसमें भी कॉमन आ जाएगा और इसमें भी कॉमन आ जाएगा, और वो D कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इस केस में क्या बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, इसलिए सिर्फ L1, L2, Ln तक लिया। इस केस में क्या है कि जो डेप्थ है वो भी सेम है, कॉमन है, इसलिए यहाँ पे डेप्थ को नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एरिया के टर्म में लिया जा रहा है। क्लियर है क्या ये एरिया वाला बात? एरिया के टर्म में भी एवरेज ग्रेड हम लिख सकते हैं जब हमारा डेप्थ जो है वो या तो ना ही गिवन हो, नहीं गिवन हो, सिर्फ लिखा रहो कि A1 एरिया का ग्रेड G1 है, A2 एरिया का ग्रेड G2 है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलिए, ये समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कैप तो खुलवा दो यार। चलिए, क्लियर। एक और लिख लीजिए, देख रहे हो ना हम हर तरीके से इसको लिख रहे हैं, वेट के टर्म में, लेंथ के टर्म में,
एरिया के टर्म में अब लिख लो आप एक बार वॉल्यूम के टर्म में। अब सबसे बढ़िया होता है ये, पता है कि नहीं तुम्हें? सबसे बेस्ट वाला कौन सा होता है? अब यहां पे क्या है, ये जो है लेंथ है, ये लेंथ है, ये क्या है, वेट है। W1, W इज वेट बोलो मास बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए जो है वो एरिया है, और V जो है इस केस में वो वॉल्यूम है। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो, विड्थ दिया हो, और डेप्थ भी दिया हो, मतलब हमें लेंथ भी दे दिया, एरिया भी दे दिया, और वॉल्यूम भी दे दिया, तब उस केस में हम ग्रेड कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगे सर? जब तीनों मेथड दिया हो, लेंथ वाला भी, एरिया वाला भी, और ये क्या नाम है इसका, वॉल्यूम वाला भी, तो आपको प्रोसीड करना है, ऑलवेज प्रोसीड इफ गिवन if all three, that is lengthwise, area wise, and volume wise given, then proceed with the volume grade calculation। ठीक है, जब लेंथ भी दिया हो, एरिया भी दिया हो, और वॉल्यूम भी दिया हो, तीनों दे दिया हो, तो आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस और नो? और ये L1 L2 सब समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट सैंपल का, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, अप टू LN सैंपल, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे समझा दीजिए सर। लाइट कट गया। अरे हाँ, इसका कहने का सेंस ये है ना कि अगर आपको दे देगा, देखो कैसे दे देगा, बताता हूं मैं कैसे। कि अगर आपको दे देगा कि एक सैंपल कलेक्शन हुआ है, सैंपल कलेक्शन हुआ है, उसका लेंथ L1 है, एरिया A1 है, लेंथ L1 है, एरिया A1 है, लेंथ L2 है, एरिया A2 है, लेंथ L3 है, एरिया A3 है। मतलब उसका लेंथ भी दे दिया, एरिया भी दे दिया। इट मींस दैट लेंथ दिया, एरिया दिया, इट मींस आपको वॉल्यूम भी दे दिया। तो अगर सब कुछ दिया रहे, जैसे कि आपको कहना है कि सर अगर सब कुछ पैरामीटर दिया रहे तो मैं ये वाले से कैलकुलेट करूंगा, या फिर एरिया वाले से कैलकुलेट करूंगा, या फिर वॉल्यूम वाले से कैलकुलेट करूंगा। इसका कहने का सेंस ये है, जो रेड लाइन लिखा है ना, इसका कहने का सेंस ये है कि अगर लेंथ वाला भी दिया रहे, एरिया वाला भी दिया रहे, और वॉल्यूम वाला भी दिया रहे, तब मुझे वॉल्यूम के साथ प्रोसीड करना है। तब क्या करना है? तब मुझे वॉल्यूम के साथ प्रोसीड करना है। यही लिखा हुआ है लाइन। अगर सब कुछ दिया रहे तो वॉल्यूम के साथ प्रोसीड करना है, क्योंकि वॉल्यूम वेस्ट होगा ना, समझ रहे हो ना? एरिया लेंथ सब कवर हो गया इसमें, लेंथ एरिया दोनों कवर हो गया इसमें, तो मुझे वॉल्यूम के और प्रोसीड करना है इफ ऑल थ्री आर गिवन। क्लियर है क्या?
समझ में आया क्या? लाइट कट जाता है यार। चलिए सवाल ले लें क्या? एक सवाल ले लिया जाए क्या? चलिए ठीक है, सवाल से बात करते हैं सर। सवाल से बात करते हैं सर। सवाल से बात करने का तरीका ये है हमारा, सपोज दिस इज ग्राउंड, सपोज दिस इज ग्राउंड, ठीक है। हाँ, अब कहानी ऐसा है हाँ कि चलो ये है, और ये जो पार्ट है आपका ऊपर वाला, दिस इज योर वेस्ट पार्ट एंड दिस इज योर ओर बॉडी, दिस इज योर ओर बॉडी। ये वाला पार्ट जो है वो ओर बॉडी है, और लास्ट में फिर से आपका जो है वो वेस्ट है। लास्ट में आपका जो फिर से है वो वेस्ट है। दिस इज योर वेस्ट पार्ट। इसमें ग्रेड लिखेंगे हम सर। ग्रेड कैसे कैसे वेरिएशन है, ऊपर से ये 2 मीटर है, ये जो है ये 2 मीटर है, तो इसका जो ग्रेड है ये है आपका 2 मीटर जो है यहाँ से, दिस इज 16%, ठीक है। उसके बाद फिर 1 मीटर है, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 12%। अब ये जो ओर बॉडी वाला पार्ट में हम आ गए, ये हमारा जो ओर बॉडी वाला पार्ट है, इसमें शुरू का 0.5 मीटर जो है, शुरू का 0.5 मीटर में क्या है आपका 20% है। क्लियर है क्या? उसके बाद फिर 1.5 मीटर है, फिर यहां से देखो, फिगर इज नॉट टू स्केल, फिगर इज नॉट टू स्केल, 1.5 मीटर है, और इस वाले में जो ग्रेड है वो है 25%। क्लियर है क्या? उसके बाद फिर लास्ट वाला में है आपका 30%, और इसका जो लेंथ है वो है 3 मीटर। दैट्स वाई आई सेड इट इज नॉट टू स्केल। ये आपको समझ में आना चाहिए। और वेस्ट जो है ये फिर से आपका जो है ये आपका है 3 मीटर एंड दिस इज 16%। तो इसका आपको ग्रेड कैलकुलेशन करना है, मतलब एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन करना है। और एक हिंट है यहां पे आपको कि एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन में, एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन में हम वेस्ट का भी ग्रेड लेते हैं। ये आपको हिंट है। सर इसके पहले और कुछ बताए हैं क्या? इसके पहले आधा घंटा बताए हैं हम, अब आधा घंटा बताएं आपको, बताइए। सिंपल है शत्रुघ्न जी, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो यही है, और इसी में कह रहा है फाइंड एवरेज ग्रेड ऑफ
टेकन सैंपल। हिंट क्या है आपको? हिंट दिया हुआ है कि वेस्ट वाला भी ग्रेड इसमें इंक्लूड होता है एवरेज ग्रेड कैलकुलेशन में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये चीजें? ये चीज क्लियर है क्या? हिंट है आपको कि वेस्ट वाला भी ग्रेड कैलकुलेशन होता है। तो हमने आपको बताया है कि जी बार इज इक्वल्स टू एवरेज ग्रेड इज इक्वल्स टू, आपको लिखना है G1 इंटू L1, दैट इज 16 इंटू 2, 12 इंटू 1। समझ लेना, ये जो 2 है वो परसेंटेज में है, ये 1 है वो परसेंटेज में है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ये 2 क्या है बेसिकली, दिस इज 16%, यहाँ पे परसेंट है वो हमने नहीं लिखा है, 12% परसेंट में है, इसको हमने नहीं लिखा है। तो जो हमारा ग्रेड ऑलरेडी आने वाला वो मान के चलेंगे कि वो हमारा परसेंट में है, प्लस ध्यान से देखना 16% इंटू 2, 12% इंटू 1, 20% इंटू 0.5 मीटर, 20 इंटू 0.5 प्लस 25 इंटू 1.5, 30 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 3 divided by summation of total length of the sample. In this case it is something 2 meter, 1 meter, 3 meter, 3 meter or 2 meter, 3 or 2, 5 meter, 5 meter, 3 meter, 8 meter, 8 meter, 3 meter, 11 meter। तो ये जो आएगा आपका परसेंट में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 16% है, इसको आप लिख लो लाइक दिस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल लो और यहाँ पे आप लिख लो नोट में, क्या लिख लो? वेस्ट क्या है स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? Waste is also taken in account during calculation। देखो कहानी क्या है यहाँ पे, अरे कहानी क्या है यहाँ पे, कहानी यहाँ पे ये है कि आपका जो ओर बॉडी है वो 20%, 25% और 30% दे रहा है। आपका जो ओर बॉडी है वो 20%, 25%, 30% दे रहा है। तो आप इसमें कह सकते हो ना कि 20% के अलावा जो 80% है वो एक तरीके से वेस्ट, इस 20% के अलावा जो 80% है वो हमारा वेस्ट है। तो इस केस में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, इसमें कह सकते हैं ना कि 16% अगर हमारे काम का है तो 84% वेस्ट है। अगर 84% बिना काम का है, 16% तो काम का है ना, इसलिए इसको हम वेस्ट, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कंपेरेबल है, ये जो वेस्ट का ग्रेड है ये कंपेरेबल है ना इससे, 20 है, 25 है, 30 है, यहाँ पे 16 है, 16 है, 12 है। तो ये सिंपल है, ये हिंट है, इसको आप लिख लो और इसके मदद से आप सॉल्व कर लो। वेस्ट इज ऑल्सो टेकन इन अकाउंट ड्यूरिंग कैलकुलेशन। और एक और छोटा सा पॉइंट है, रन ऑफ ग्रेड भी बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड को, लिख लो, ये हमने पिछली बार नहीं लिखवाया था। कट ऑफ ग्रेड को बोलते हैं रन ऑफ ग्रेड। क्लियर है क्या? चलिए, तो कई लोगों ने आंसर बता दिया है और मैं मान के चल रहा हूं कि उनका आंसर सही होगा, दैट इज 20 पॉइंट, क्या है आप लोग का आंसर? 20.86%। ये परसेंट सबको समझ में आया क्या? 16% इंटू 2 दैट इज 32%, 12%, 10%, इस तरीके से सब परसेंट में हो रहा है, परसेंट डिवाइड बाई 11, तो इतना परसेंट आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर इस सवाल का कि अगर इस तरीके से आएगा तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबको? हम्म,
क्लियर है क्या यहां तक या नहीं क्लियर है? इज इट एवरीथिंग ओके? क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ सही चल रहा है? सर रन ऑफ ग्रेड और रन ऑफ माइन सेम है। अरे ग्रेड अलग चीज हो गया यार, माइन अलग चीज हो गया। ग्रेड का बात हो रहा है ना। रन ऑफ ग्रेड और रन ऑफ माइन अलग अलग चीज है ना। ग्रेड अलग शब्द ही है, माइन अलग शब्द है। सेम कैसे हो जाएगा? अलग अलग चीज है। रन ऑफ ग्रेड रन ऑफ माइन अलग अलग चीज है। और जब ऐसा कोई टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आया ना, तुरंत चैट जीपीटी करो। आजकल चैट जीपीटी बहुत सारा चीजें अब सही देने लगा है, ठीक है। रन ऑफ माइन इज टोटल और प्रोड्यूस्ड। देखिए मनोज कुमार ने तुरंत डेफिनेशन बता दिया। चलिए जो भी है आगे आएगा, पढ़ लेते जाएंगे, घबराने की बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। ग्रेड एंड माइन आर अलग अलग थिंग। रन ऑफ माइन एंड रन ऑफ ग्रेड आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए अब एरिया ऑफ इंफ्लुएंस वाला हम देखेंगे, ग्रेड कैलकुलेशन, ठीक है। क्या देखेंगे? एरिया ऑफ इंफ्लुएंस वाला। मेथड ऑफ वर्टिकल सेक्शन लिखिए। क्या है भाई? हम्म, लिखिए मेथड ऑफ वर्टिकल सेक्शन। मेथड ऑफ वर्टिकल सेक्शन, इसमें क्या लिखना है आपको? कहानी पहले लिख देता हूं मैं ऐसे। पहला क्या है? रेफरेंस इज गिवन। केस वन, रेफरेंस इज गिवन, ठीक है। चलिए तो रेफरेंस इज गिवन या रेफरेंस पॉइंट इज गिवन। रेफरेंस पॉइंट इज गिवन। मेथड ऑफ वर्टिकल सेक्शंस। चलिए इसमें आप कहानी लिखिए। कहानी है कुछ ऐसा, ये है आपका रेफरेंस लाइन, ये है आपका रेफरेंस पॉइंट बोलो या रेफरेंस लाइन बोलो, कि इसी पॉइंट से मुझे करना है सर, स्ट्रेट लाइन एक बना दीजिए। चलिए बन गया। अब यहाँ पे कहानी ये है कि यहां से बोल रहा है कि L1 दूरी पे, यहां से L1 दूरी पे एक और है, एक और का एग्जिस्टेंस है, एक और का एग्जिस्टेंस है, इसका ग्रेड है G1। इसी तरीके से एक L2 दूरी पे है, कहाँ है? एक और है, कलर चेंज करते रहिए सर, कलर चेंज करते रहिए। एक L2 दूरी पे है, समझ रहे हो ना। दिस इज रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट इज गिवन, रेफरेंस लाइन इज गिवन। L2 दूरी पे है सर। इसका जो ग्रेड है वो है G2। और इसी तरीके से एक और है, L3 दूरी पे। कहाँ है? L3 दूरी पे है
इसका ग्रेड जो है वो है G3, कहाँ है, L3 दूरी पे है। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पता है क्या करना है इसमें? अब आपको यहां पे क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखना है। हम इसमें क्या देख रहे हैं, पहला क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, आप समझने की कोशिश करना। ये बेसिकली हुआ क्या है, हुआ है यूं कि एक बहुत ऐसा बड़ा सा माइन है, उसमें कहीं से एक रेफरेंस से ऐसे निकाल लिया गया है G1 ग्रेड, L2 दूरी से निकाल लिया गया है G2 ग्रेड, G2 सैंपल, G1 सैंपल, G2 सैंपल, उसी तरीके से G3 सैंपल को निकाला गया है। तो आप कहोगे कि सर अब मुझे ये बताइए कि मैं जीवन कहां तक लूंगा, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये पूरा आपका ओर है, ये पूरा ऐसे ओर है आपका, और इसमें एक L1 दूरी पे जीवन निकाला गया है, L2 दूरी पे G2 निकाला गया है, L3 दूरी पे G3 निकाला गया है, सैंपल सैंपल निकाला गया है। तो आप कहोगे कि सर इतना ही तो आपने निकाला है, आप ये सबका कैसे बता पाएंगे, ये सबका आप ग्रेड कैसे बताएंगे? आपने तो एक सैंपल निकाला जिसका G1 पाया गया, एक सैंपल निकाला जिसका G2 पाया गया, एक सैंपल निकाला जिसका G3 पाया गया, ये सब जगह पे क्या होगा सर, ये सारी जगहों पे ग्रेड क्या होगा सर, इसी का कैलकुलेशन का बात कर रहे हैं। ये जो फिगर है, मैं फिगर थोड़ा सा स्केल से बना नहीं पाया, इसका कहने का सेंस ये है, ये जो साइज है ना, साइज सबका सेम लेना है, साइज को ऐसे उल्टा पलटा नहीं करना है। ये G1 है तो इसी साइज का G2 भी लेना है, ठीक है। ये आपका G2, और उसी तरीके से एक और है आपका G3। क्लियर है? तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मैं बताऊंगा उसको, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा उसको, ध्यान से सुनिएगा कि सर ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, यहां तक मुझे समझ में आ गया सर। ये L1 है, ये L2 है, L3। सर इसका विड्थ कुछ है क्या? इसका विड्थ इस लेंथ में नहीं ऐड करना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं आना चाहिए कि सर इसका वाला विड्थ इसमें ऐड करना है, इसका वाला विड्थ जो ग्रेड का जो सैंपलिंग है उसका विड्थ इसमें ऐड नहीं करना है, L1 L2 L3 में। समझ में आया क्या? ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, इसको ऐसा नहीं करना है कि अगर जीवन का इन्फ्लुएंस निकालना है तो अब ध्यान से समझना, जीवन का इन्फ्लुएंस निकालना है तो G1 या G2 का इन्फ्लुएंस निकालोगे तो आप सिंपल कहोगे ना, देखो यहां पहुंचेगा, ये बोलेगा कि मेरा क्या इन्फ्लुएंस होगा, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहां तक होगा। देखो क्योंकि आप यहां से सैंपल उठाए हो, तो आप ये सैंपल उठा लीजिए, G2 हो रहा है, ठीक है। तो इसके अगल बगल वाला तो आप नहीं उठाए हो, क्योंकि पूरा माइंस जब उठा के चेक ही कर लोगे तो फिर मतलब क्या है सैंपलिंग का। तो कहने का सेंस ये है कि जब यहां से उठाए हो तो इसके आसपास कितना दूरी तक आप कहोगे कि G2 माना जा सकता है। अगर यहां से हमने G2 को लिया है तो इसके आसपास कहां तक माना जा सकता है कि वो G2 ग्रेड का ही होगा। तो ये मानने का तरीका ये है कि ये सिंपल है कि ये बोलेगा, पता है क्या, ये बोलेगा कि ये जो है ये दोनों आपस में कर लेगा बंटवारा, G1 और G2 आपस में कर लेगा बंटवारा। क्लियर है क्या? ये G2 बोलेगा कि देखो भाई जितना दूरी हमारा इंफ्लुएंस होगा उतना अपना भी मान लो। तो यहां से कहानी ये होगा कि बीच से एक सेंट्रल लाइन आएगा, ये बोलेगा कि यहां तक मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये बोलेगा ये मेरा हो जाएगा, यहां पे भी एक सेंट्रल लाइन आएगा और ये बोलेगा यहां तक मेरा हो जाएगा, ये बोलेगा यहां तक मेरा हो जाएगा। तो G2 का क्या है, इधर जितना चाहिए उधर इतना चाहिए। अब इसी तरीके से आप इसको ऐसे सोचो, इसी तरीके से आपको सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जीवन जो है, जीवन का इधर भी कुछ है इधर भी कुछ है, G3 का इधर है और इधर भी कुछ है। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत?
ये G1 G2 G3 का जो शेप थोड़ा अलग बन रहा है ना, इसको सेम शेप बनाने का कोशिश कीजिए। G1 G2 G3 का जो शेप अलग बन रहा है आपस से, उसका शेप सेम बनाने का कोशिश कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि हद तक सेम है। थोड़ा थोड़ा सा समझिएगा। देखिए मनोज कुमार जी सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं, इनसे अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकती है माइनिंग पाठशाला? क्या नहीं कर सकती है क्या? चलिए, तो कहानी यहां पे ये बनता है, ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूंगा वही काफी होगा, बोलूंगा मैं वही काफी होगा कि अगर रेफरेंस पॉइंट गिवन है तो L1 का देखो, अब इसमें मुझे ग्रेड कैलकुलेशन करना है, तो यहां पे ग्रेड कैलकुलेशन का तरीका ये होगा, ध्यान से समझिएगा, कि जीवन का जो इन्फ्लुएंस होगा, जीवन का इन्फ्लुएंस होगा, ये L1 तो पूरा कंप्लीट लेगा ही। देखो रेफरेंस गिवन है इसलिए पूरा L1 लेगा, रेफरेंस गिवन है ये L1 तो लेगा ही, तो L1 और साथ में ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ये जो गैप है, इस गैप का हाफ लेगा, इस गैप का हाफ लेगा। इसका विड्थ कंसिडरेशन नहीं होता है, ग्रेड का जो सैंपलिंग है उसका विड्थ आपको नहीं सोचना है कि उसका भी कुछ विड्थ होगा, ये आपको इग्नोर करके चलना है। क्लियर है क्या? तो आपको सिंपल देखना है कि ये तो आपका ले लिया, इधर भी लेगा, इधर L2 नहीं L1 नहीं लेगा, ये जो G1 है वो लेफ्ट साइड में L1 लेगा अपना, और जो राइट साइड में लेगा वो ये जो गैप है G1 और G2 के बीच में, G1 और G2 के जो बीच में गैप है उसका एक्चुअली हाफ लेगा, और इसको हम क्लियरली कह सकते हैं कि G1 और G2 का जो बीच का गैप है वो L2 माइनस L1 है। G1 और G2 का जो गैप है वो है L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई, गैप क्या है? L2 माइनस L1। G1 और G2 का जो गैप है, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तो ये लेंथ आएगा, इसका लेंथ को नेग्लिजिबल मानना है तो L2 माइनस L1 करेंगे तो ये आपका ये वाला लेंथ आ जाएगा, और इस लेंथ को दो भाग में बांटना है, और एक लेंथ आपका लेके जाएगा G1 में और एक जाएगा G2 में, मींस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2, दिस लेंथ इज इन influence of G1 and the same this length is in influence of G2. This length is something like, this length is L2 minus L1 divided by, this length is L2 minus L1, तो L2 minus L1 divided by 2 G1 के साइड, L2 minus L1 divided by 2 G2 के साइड जाएगा। तो ये हो गया G1 का इन्फ्लुएंस का। इसी तरीके से G2 का जो इन्फ्लुएंस होगा सर, G2 का जो इन्फ्लुएंस होगा, देखो अब इसमें क्या है ना कि सर आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हो, बट L1 L2 क्यों लिख रहे हो? एरिया लिख दो ना। बेसिकली होता क्या है कि इसका डेप्थ को यूनिट मान लिया जाता है। देखो एरिया दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो लेंथ को मानते हुए डेप्थ को यूनिट मान लिया जाता है, और यूनिट डेप्थ से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया तो आ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड L1 L2 L3 जैसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है, बट L1 L2 L3 क्यों लिख रहे हैं? इसका लिखने का रीजन क्या है कि डेप्थ को यूनिट माना जाता है। इफ एरिया इज नॉट गिवन, लेंथ इज गिवन, देन डेप्थ शुड बी टेकन एज यूनिट लेंथ। ठीक है, तो G2 का इन्फ्लुएंस का बात कर रहे थे, तो G2 का इन्फ्लुएंस क्या होगा? ये बोलेगा कि देखो सर लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा जो भी है फैसला हो गया हमारा जीवन से कि L2 माइनस L1 लेंथ है, तो हाफ तुम्हारे साइड हाफ हमारे साइड, तो G2 बोलेगा कि देखो हम जो जीवन से फैसला करके आए हैं तो हमको इतना मिल गया है। अब बोलेगा G2 क्या बोलेगा कि अब हमको G3 से फैसला करना है, तो G3 से फैसला करने वक्त बोलेगा कि हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है तो आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। तो इसका बंटवारा करने का तरीका क्या है कि टोटल लेंथ L3 है, यहां तक माइनस कर देंगे L2, ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है, और इस लेंथ में ये जो लेंथ है ये लेंथ है, और इस लेंथ का हाफ चाहिए हमको, इस लेंथ का हमको हाफ चाहिए, मींस L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है क्या? और यहां से आप सिंपली देखोगे तो सिंपली आपको दिखेगा L3 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2।
ये क्या कहना चाह रहा है, G2 वाला कह रहा है, G2 वाला कह रहा है कि सर हमको क्या ही मतलब था, हमको सिंपल कह दीजिए ना, G2 के हम इतना एरिया में है बीच में, तो इधर से आधा ले लेंगे और इधर से भी आधा ले लेंगे, इसका आधा ले लेंगे और इसका आधा ले लेंगे, G2 का कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि यहां तक L3 था, ये बोलेगा यहां तक L1 था, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए L3 माइनस L1 और बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा हमको दीजिए, तो L3 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो लेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस है या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इफ डेप्थ इज 1, इट इज फॉर G2। सिमिलरली G3 के लिए लिखेंगे, G3 के लिए क्या लिखेंगे कि सर ये तो हमको लेफ्ट साइड में तो पता चल गया है, लेफ्ट साइड में पता चल गया है कि L बता दिया है L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये लेफ्ट साइड का तो पता चल गया। राइट साइड में क्या होगा, इफ नॉट गिवन देन सिमिलर ले लेना है, अगर गिवन नहीं हो तो सिमिलरली ले लेना है L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2, अगर नहीं गिवन हो तो सिमिलर ले लेना है। क्लियर है क्या? अगर इसके राइट साइड में नहीं दिया हुआ है तो आपको सिमिलर लेंथ ले लेना है जितना लेफ्ट साइड में हुआ है। समझ में आया क्या? बताइए, समझ में आया कि नहीं? अब हल्का हल्का समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। देखो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या है, यहां पे लिख सकते हो डेप्थ इज टेकन टू बी 1, ये जो है ना डेप्थ इज टेकन टू बी 1, इसलिए ये एरिया हो गया है। नहीं आया सर, चलिए ठीक है सर, लेंथ रेफरेंस पॉइंट से लेना है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ध्यान समझिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा विकास जी एंड छविलाल जी, क्या कहने का सेंस है कि सर ये जो जीवन है, देखो अब क्या हुआ है ना कि ये यहाँ पे पूरा माइन है, यहाँ पे पूरा आपका बहुत बड़ा सा ओर बॉडी है, उस ओर बॉडी में आपने किया कि एक L1 दूरी पे गया और G1 को ले लिया, फिर एक L2 दूरी पे गया और G2 को ले लिया, फिर L3 दूरी पे गया और G3 को लिया। तो आपने 3 सैंपल लेकर के आया है, L3 दूरी तक का आपने देखा है, ठीक है। तो बट आपको कहने का सेंस ये है कि सॉरी कि ये जो जीवन है सर, ये जीवन लाए तो हैं, G2 लाए तो हैं, G3 लाए तो हैं, बट इसका यूज कैसे आएगा, इतना बड़ा जो ओर बॉडी है इसमें यूज कैसे आएगा, तो उसी का यूज करने का ये तरीका है कि इसका जो ग्रेड है वो कहां तक माना जा सकता है कि ये जो जीवन है वही एग्जिस्ट कर रहा होगा, इधर भी एक रेंज आता होगा जब उसका ग्रेड को बदलना पड़ेगा, वो G2 के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। जीवन का इन्फ्लुएंस क्या है कि कुछ रेंज में जीवन का इन्फ्लुएंस होगा, कुछ रेंज में G2 का इन्फ्लुएंस होगा, कुछ रेंज में G3 का इन्फ्लुएंस होगा, उसी इन्फ्लुएंस को देखने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम करने का तरीका, रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, रेफरेंस गिवन है कि यहां से लेंथ लिया जा रहा है, एक रेफरेंस गिवन है कि यहां से देखो, आपको जब क्वेश्चन में देगा तो दे देगा x इक्वल टू 0 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका एक एक्स एक्सिस हो गया, तो इस तरीके से रेफरेंस दे दिया, इस पे आपको ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आपको समझना यह है कि अगर रेफरेंस गिवन है तो जो पहला ग्रेड जीवन है इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, पहला लेंथ पूरा ले लेना है L1, पहला लेंथ पूरा ले लेना है L1 जहां से लिया गया है, जीवन ले लिया। अब दूसरा वाला में हो गया, अब इसमें आ गया कॉन्फ्लिक्ट, अब यहां पे आ गया कॉन्फ्लिक्शन, ये बोलेगा कि मेरा भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये बोलेगा मेरा भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। जीवन बोले देखो इधर तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस G2 और G3 का क्या ही होगा, बोलेगा हमारा भाई इतना पास है तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस कहां से होगा, हमारा इन्फ्लुएंस होगा, तुम्हारा इन्फ्लुएंस होगा, तो लड़ाई होगा इस बीच में। इस बीच में जब लड़ाई होगा कि जीवन बोलेगा हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, G2 बोलेगा हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब दोनों में जब लड़ाई शुरू हुआ तो ये एक कहानी बनी कि एक काम करो भाई कि जीवन बोलेगा और G2 बोलेगा कि आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। तो चूंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा जो था वो L2 था और यहां से यहां तक डिस्टेंस था जो L1 था, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है इन दिस डायरेक्शन, इस लेंथ में इसका विड्थ नेग्लिजिबल कंसीडर करना है। तो ये यहां से यहां तक L2 था, यहां से यहां तक L1 था, तो ये जो बीच वाला जो विड्थ है वो बेसिकली L2 माइनस L1 है। समझ में आया क्या? ये इस एरिया के ये वाला जो पार्ट है इसमें लड़ाई शुरू हुआ, जीवन बोल रहा है हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, G2 बोल रहा है हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो दोनों में लड़ाई शुरू हुआ। तो ये बोला कि ये वाला टोटल लेंथ है कितना, पहले ये पता कर लो। जब ये टोटल पता किया गया तो L2 माइनस L1 आया, क्योंकि ये L2 है ये L1 है, ये नेग्लिजिबल है, तो L2 माइनस L1 किया तो ये हमारा आ गया L2 माइनस L1। अब दोनों ने कहा कि आधा आधा बांट लेते हैं,
दोनों ने कहा कि आधा आधा बांट कर लेते हैं। तो जीवन पहले बोला कि देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड में तो किसी का औकात ही नहीं आने का, ये तो हमारा इलाका है। तो जीवन बोला कि L1 तो हमारा हो गया। अब इस एरिया में जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो दोनों ने बोला कि आधा आधा बांट लेते हैं। तो जो जीवन था वो बोला कि हमारा L1 तो इधर से आ गया भाई, इधर में तो कोई लफड़ा नहीं है। अब इस वाला L2 माइनस L1 में भी हमको आधा चाहिए, तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2 ये भी आधा हो गया। तो जीवन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, ये अपना इलाका था, इस इलाका में कंफ्लिक्शन था तो आधा मिल गया, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो इन्फ्लुएंस हो गया वो यहां तक हो गया। अब बोलेगा G2 कि देखो इधर तो मैं लड़ाई करके समझौता किया तो इसका हाफ मिला, ये जो दूरी था दोनों का इसमें आधा आधा बांट लिया और हमको मिल गया L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2। तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2 बोलेगा लेफ्ट साइड का जो भी कंफ्लिक्ट था वो हमने सुलझा कर लिया है। अब बात है कि राइट हैंड साइड में तो इधर भी कंफ्लिक्शन आने लगा, ये बोलेगा हमारा एरिया ऑफ कंफ्लिक्शन है, ये बोलेगा हमारा एरिया है। तो दोनों में फिर से समझौता होने की बात हुई, तो बोला कि मेजर कर लेते हैं कि दोनों के बीच में दूरी क्या है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो L3 माइनस L2 है, क्योंकि इसका भी विड्थ नेग्लिजिबल, इसका भी विड्थ नेग्लिजिबल। तो L3 माइनस L2 किया तो ये जो आ गया बीच का दूरी आ गया। अब L2 क्या बोलेगा, ये जो G2 है वो बोलेगा कि मुझे आधा चाहिए इसमें, क्योंकि उधर हम समझौता करके आए, आधा मिला है तो आधा इधर भी लेंगे, आधा लेफ्ट में आधा राइट में। तो ये बोलेगा देखो, तो हाँ ये पहले ये सिमिलर यहां से मिल गया, G2 को मिला L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिल गया लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड में जब कॉन्फ्लिक्शन हुआ तो फिर से यहां मिला L3 माइनस L2, ये जो विड्थ है डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ मिल गया G2 को। यहां तक हो गया क्लियर। अब कहानी हो गया, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा L3 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है क्या, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। तो G2 तक कंप्लीट हो गया। अब आ गया G1 G3। अभी बोलेगा हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, हम भी एक ग्रेड लेकर के आए हैं तो हमारा कितना दूर तक माना जाएगा कि हमारा सेम ग्रेड होगा। तो ये बोलेगा कि ऐसा है भाई कि लेफ्ट में हमारा समझौता हुआ है किससे, तो G2 से। तो G2 से समझौता हुआ तो बोला L3 माइनस L2 डिस्टेंस था तो हाफ हमको दिया है, तो हाफ डिस्टेंस तो इधर हो गया। अब इधर साइड में अगर नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन सेम मान लेना है। अगर नहीं गिवन है, अगर राइट हैंड साइड में नहीं गिवन है, लास्ट के राइट हैंड साइड में जो लास्ट सैंपल है आपका उसके राइट हैंड साइड में कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, देन हाफ मान लेना है, जितना इधर उतना इधर। इस केस में L1 दिया हुआ था, नहीं दिया हो रहा था तो जितना इधर मिलता उतना इधर, मतलब इधर नहीं दिया हुआ है तो सिमिलर मान लेना है कि जितना लेफ्ट हैंड में होगा उतना ही राइट हैंड में होगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या? ओ माय गॉड, बताइए अब। विकास जी बोले नहीं आया सर। यस, लेंथ रेफरेंस लाइन से लेना है, ठीक है। इफ लेंथ इज गिवन बाय रेफरेंस, G2 का क्या होगा, L1। अरे मेरे ब्रदर, तो L1 प्लस कर रहे हो फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मतलब है? छविलाल जी, आप जो लिखे हैं एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, आप जो एक्सप्रेशन लिखे उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यस सर, इट इज क्लियर। G2 का राइट साइड L3 माइनस L2 बाई 2 होना चाहिए। G2 का राइट साइड, G2 का, अरे हाँ, G2 के राइट साइड में L3 माइनस L2 बाई 2 मिला तो है वहां पे। यस जी, G2 के देखो, G2 के लेफ्ट साइड में इतना मिला, राइट साइड में इतना मिला। G2 के लेफ्ट साइड में ये मिला, राइट साइड में ये मिला, L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अब किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया इसमें? क्लियर टू एवरीवन? सब लोग लिखिए एक बार क्लियर क्लियर क्लियर, तभी आगे बढ़ेंगे। नॉट क्लियर फॉर G3। अरे भाई थका दिए यार तुम। देखो सुनना ध्यान से, सुनते ही नहीं होगा ना इसीलिए प्रॉब्लम होता है, सुनोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से सुनना। G3 वाला का कहानी क्या हुआ, देखो पहले लेफ्ट देखेगा तो लेफ्ट में हमारा G2 G3 बोल रहा है
छविलाल जी ध्यान दीजिएगा। G3 बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में हमारा G2 से समझौता हो गया है, जो दूरी था दोनों के बीच में L3 माइनस L2, उसमें आधा आधा बंटवारा हो गया है। आधा ले गया G2, आधा मैं लूंगा। तो G3 बोल रहा है कि L3 माइनस L2 डिवाइडेड बाई 2 मुझे आधा मिल गया है। ये जो दूरी था उसका आधा मुझे मिल गया है, आधा मिल गया इसको लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट का बात हो गया। अब ये बोलेगा कि मेरा राइट में भी तो कुछ इंफ्लुएंस होगा। G3 बोलेगा कि मेरा राइट में भी तो कुछ इंफ्लुएंस होगा। तो जो कैलकुलेशन करने वाला जो वहां पे बैठे हुए हैं आप जैसे इंजीनियर, वो बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो G3 बोलेगा क्या होगा? तो फिर G3 बोलेगा क्या होगा, तो इंजीनियर बोलेंगे देखो भाई, हमने कुछ भी रेफरेंस इधर नहीं लिया है कि कितना दूरी है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, जितना तुमको लेफ्ट में मिला है उतना तुमको राइट में दे देते हैं। ये फॉर लेफ्ट हो गया। जितना तुमको लेफ्ट में मिला है उतना तुमको राइट में दे देते हैं। जितना तुमको लेफ्ट में मिला है उतना ही तुमको राइट में दे देते हैं। देखो, लेफ्ट में तो इसका हक के थ्रू मिला, राइट में कुछ भी नहीं था तो लेफ्ट वाला ही राइट में दे दिया। जितना इधर इन्फ्लुएंस उतना उधर इन्फ्लुएंस। अगर नहीं गिवन है तो, गिवन नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो इसका इन्फ्लुएंस होगा ही। तो इन्फ्लुएंस में कुछ ना कुछ क्या ले, रैंडम लेने से अच्छा है जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में ले लेते हैं। अब मुझे लगता है कि जितना लेफ्ट में लिया है उतना राइट में ले लिया है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया ये। छविलाल जी क्या बताइए, ये समझ में आया ना? देखो, लेफ्ट में तो समझौता हो गया, राइट में इसका कुछ गिवन ही नहीं है, बट इसका इन्फ्लुएंस तो होगा। जब यहां से आप लिए हो तो इस सिमिलर कुछ ऐसा ग्रेड होगा ना इसके अगल बगल में, तो कितना लेंथ तक होगा, तो वो लेंथ मान लेना है कि जितना लेफ्ट में होगा उतना इन्फ्लुएंस राइट में होगा। अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि इतना तक है, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी हम करेंगे ना नॉट रेफरेंस पॉइंट वाला। ये देखो यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि सर इसमें तो ले रहे हो बराबर बराबर, इधर जितना L1 दिया हुआ था पूरा ले लिए जीवन के लिए। ये बोलेगा इधर कोई है ही नहीं, हम ही है तो हमारे बराबर ही लोगे ना। ये बोलेगा कि इधर कोई कोई और सैंपल आपके पास है ही नहीं तो हमारा वाला ही लोगे ना। आप रैंडम क्या लोगे? रैंडम लेने से अच्छा है ना कि हमारा वाला ले लो। इधर रैंडम कुछ भी आप अचानक से लोगे तो हमसे चेक करके हम लेबोरेटरी में टेस्ट शो करके आए तो हमारा वाला ही लोगे ना इधर। जब नहीं रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज गिवन, जब नहीं रहेगा रेफरेंस पॉइंट तब देखना मजा आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? बहुत समय हो जाता है भाई। चलिए ठीक है, तो आप दूसरा केस लिख लीजिए। क्लियर हो गया तो दूसरा केस लिख लीजिए, केस 2। रेफरेंस पॉइंट कहने का क्या मतलब? अरे मेरे ब्रदर, अब इस लाइन को तुम यहां पे ऐसे नापो, इसी पे L3 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट इन द सेंस इस वाले पॉइंट से नापा जा रहा है। हम मेजर कहां से कर रहे हैं? इसी साइड में कर रहे हैं ना, तो यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, लेंथ तो इधर का सब जगह एक ही होगा ना। पॉइंट करने का मतलब रेफरेंस पॉइंट इज नॉट गिवन। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया क्या? चलिए अब इसमें और क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है सब यहां क्लियर हो जाएगा। बोलोगे सर कहानी तो अब शुरू हुआ है। दिस इज जीवन। नहीं होगा आज, लग रहा है नहीं, हमसे आज रेक्टेंगल एक नहीं बनेगा। जैसा भी बनेगा इसको मान लेना सही। चलो G2, और इसी तरीके से एक और है आपके पास G3। सही है क्या? चलिए अब यहाँ कहानी ये है, यहाँ कहानी ये है कि ये दे दिया है, इसके बीच का जो दूरी है वो है 5 मीटर, और इसके दूरी का जो, इसके बीच का जो दूरी है वो है 8 मीटर। चलिए ये है कहानी। कहानी ये है। अब आपको बताना है कि किसका किसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है लेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया कब तब हो जाए जब डेप्थ हम 1 मान लेंगे और लेंथ हमको पता है, लेंथ इंटू डेप्थ हमारा एरिया हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपको, देखो अब इसमें कुछ रेफरेंस नहीं दिया है, तो इसमें कहानी ये है कि जीवन का इन्फ्लुएंस क्या होगा।
जीवन का इन्फ्लुएंस क्या होगा सर? जीवन का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो जीवन का जो इन्फ्लुएंस होगा, देखो अब यहाँ पे देखो बीच वाला तो आपको पता है, जहां कन्फ्लिक्शन आएगा बीच से बंटवारा कर देना है। जहां कन्फ्लिक्शन आएगा बीच से बंटवारा करना है। ये बीच का 5 मीटर है, तो इधर से देखो, अब ध्यान समझना, जीवन का क्या बोलेगा 5/2 तो मिल जाएगा सर, इधर से 5/2 मिल जाएगा, आधा लड़ाई होगा मिल जाएगा। बाकी ये तो हो गया लेफ्ट का, ये हो गया सॉरी राइट का हो गया, ये हो गया राइट का। लेफ्ट का क्या होगा? तो इसमें कहानी कि जब नहीं गिवन होगा, जैसा कि पिछले केस में हमने देखा है कि जी3 के केस में यहां पे नहीं गिवन था, राइट साइड में नहीं गिवन था, फिर भी हमने सिमिलर एज लेफ्ट ले लिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में गिवन नहीं है, राइट साइड में गिवन है 5/2 है, तो लेफ्ट में सिमिलर एज 5/2 ले लेना है। क्यों लिया हमने? क्योंकि राइट में हमको पता है, लेफ्ट में नहीं पता है। नहीं पता रहेगा तो सिमिलर दूसरे साइड में ले लेना है। अगर नहीं गिवन है, नहीं पता है, तो जितना एक साइड में है दूसरे साइड में इन्फ्लुएंस उतना ही दूरी तक ले लेना है। क्लियर है क्या? तो जीवन का इन्फ्लुएंस हमको पता चल गया। इसी तरीके से G2 का जो इन्फ्लुएंस होगा, ध्यान समझिएगा, लेफ्ट साइड में तो पता है सर, लड़ाई करके मिला है हमको लेफ्ट साइड में 5/2, और इसी तरीके से राइट साइड में क्या करेंगे, राइट साइड में लड़ाई होगा, राइट साइड में लड़ाई होगा 8 है, तो G2 क्या बोलेगा, हमको आधा दे दो भाई। G2 कहेगा कि हमको आधा दे दो, बाकी अपना समझो। ये हो गया आपका राइट साइड का। और इसी तरीके से G3 का जो इन्फ्लुएंस होगा, G3 का जो इन्फ्लुएंस होगा वो क्या होगा? G3 बोलेगा कि देखो लेफ्ट साइड में हमारा लड़ाई हो गया है, लेफ्ट साइड में हमारा लड़ाई हो गया, लड़ाई होता है तो आधा आधा मिल जाता है, लड़ाई होता है तो आधा आधा मिल जाता है। अब राइट साइड में क्या है कि राइट साइड में कोई नहीं है, तो एज इट इज आधा ले लेंगे, जितना हमने लेफ्ट साइड में लिया है उतना ही राइट साइड में आपको मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्या कि G1 G2 G3 में इन्फ्लुएंस जो एरिया का है ये मीटर में है। जीवन का बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है वो 5 मीटर का है। G2 का जो इन्फ्लुएंस है ये कितना हो गया, 4 मीटर, 2 6 मीटर, 6.5 मीटर। और G3 का जो इन्फ्लुएंस है वो हो गया 4 मीटर और 4 8 मीटर। तो ये इन्फ्लुएंस है, जीवन का इन्फ्लुएंस 5 मीटर, G2 का इन्फ्लुएंस 6.5 मीटर, G3 का इन्फ्लुएंस 8 मीटर। और अगर एवरेज ग्रेड अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ग्रेड क्या होगा सर, एवरेज ग्रेड, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब यहां से देखना सीधा एवरेज ग्रेड लिखने का तरीका, G1 इंटू 5 प्लस G2 इंटू 6.5 प्लस G3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई सम ऑफ लेंथ, दैट इज 5 प्लस 6.5 प्लस 8। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये क्लियर समझ में आया सबको? जहां बीच में गिवन है आधा आधा बांट लेना है राइट लेफ्ट साइड में, अगर नहीं गिवन है तो जितना बीच से लड़ाई करके मिला है उतना ही और कंसीडर कर लेना है। देखो सिंपल है ना, अगर 2.5 यहाँ पे मिला है राइट हैंड साइड में, तो यही बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट में भी 2.5 मान लो, अगर कुछ नहीं पता है तो। और अगर गिवन रहता तब तो अच्छी बात थी, जैसे पहला केस में गिवन था कि L1 है, इस केस में नहीं गिवन है तो बराबर मान लेंगे। हमको लगता है सबको क्लियर होगा, मुझे लगता है। ओ हो 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 ओ हो। चलिए ये कैलकुलेशन दिमाग से निकल गया था, इस वजह से गलती हुई है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। तो ये सबको समझ में आ गया क्या कि रेफरेंस पॉइंट गिवन है तब कैसे लेना है? देखो गिवन है तो जिधर मिल गया जिसको साइड में वो पूरा ले लेगा। देखो इधर भी कुछ दिया रहता है, अगर ऐसे बाउंड्री लाइन तक वहां तक ले लेते, नहीं गिवन है इसलिए जितना इधर मिला उतना उधर लेंगे। इस केस में भी जितना इधर मिला है उतना इधर ले लेंगे, और इस केस में जितना इधर मिला है उतना उधर ले लेंगे। नहीं गिवन रहेगा तो लड़ाई करके जो मिला है उतना ही और कंसीडर कर लेंगे, और अगर दिया हुआ है दैट्स गुड। चलिए इट इज इजी देन फर्स्ट केस। हाँ ठीक है, इसमें लड़ाई झगड़ा वैसे ही बराबर कहानी है, वो भी इजी ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बात है कि यहां से अगर आपको कंसिडरेशन लेना है, यहां से आपको लेंथ और का जो लेंथ है यहां से स्टार्ट होता है, तो इधर आप कौन सा ग्रेड लोगे? ऑब्वियस है ना, इधर कौन सा ग्रेड लोगे? G2 का इन्फ्लुएंस वहां आएगा क्या कि जीवन का इन्फ्लुएंस आएगा? तो जीवन का आएगा तो L1 में जीवन को इसीलिए लेना है, बाकी तो सब कहानी सेम ही है।
क्लियर है क्या? अरे मेरे ब्रदर ये ग्रेड नहीं है बेसिकली, देखो ये इक्वल लिख रहा हूं ना, ये इक्वल नहीं है भाई, यही तो कंफ्यूजन है आप लोग को। अरे यार क्या हो रहा है? हम्म ये इक्वल नहीं है ब्रदर, ये बता रहा है कि जीवन का इन्फ्लुएंस 5 मीटर है, G2 का इन्फ्लुएंस 6.5 मीटर है, G3 का इन्फ्लुएंस 4 मीटर है। मतलब जीवन का इन्फ्लुएंस है वो कुछ यहां से 2.5 मीटर इधर है और 2.5 मीटर इधर है। मतलब जीवन का जो इन्फ्लुएंस है बेसिकली, ध्यान समझना, जीवन का जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में इन्फ्लुएंस है, G2 का जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में इन्फ्लुएंस है, और ये जो आपका है, ये जो है आपका, दिस इज 4 मीटर, और ये भी आपका 4 मीटर है। और उसी तरीके से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है बेसिकली, ये परसेंटेज क्यों बोल रहे हो इसमें? बताता हूं, अभी सही करता हूं, चिंता ना करो। हम्म अब इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम्म यहां तक ऐसे मान लेंगे, सिमिलर 4 मीटर, ये 2 मीटर मिला है ना, देखो देखो गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। हम्म और 2 मीटर इधर भी मिल जाएगा। ये बेसिकली जो लिख रहा हूं ना, कि जीवन का जो इन्फ्लुएंस है 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर, G2 का जो इन्फ्लुएंस है 2.5 मीटर इधर, 4 मीटर इधर। अरे ब्रदर ये क्या हो रहा है? ये डिवाइडेड बाई G3 में 4 कैसे हो गया है? सब गड़बड़ करवा दिया यार तुम लोग। ये 8 मीटर है तो 4 तो इधर भी 4 होगा ना, और 4 मीटर है तो इधर भी 4 मीटर होगा, 8 मीटर। अब इस केस में क्या है, यहां देखो यार, यही गलती करवा देते हो। 8/2 है बेसिकली, ये 8/2, 8/2 राइट में नहीं गिवन है तो टोटल 8 मीटर। सब सही था इधर मेरा, सब गड़बड़ हो गया। चलो 8 मीटर इंटू 8, ये समझ में आया क्या? चलो सब सही है। यहां पे बंटवारा हुआ है 2.5 का, 2.5 का, यहां पे बंटवारा हुआ है 4 का, 4 का, इधर नहीं गिवन था तो 4 ले लिए, इधर नहीं गिवन था तो 2.5 ले लिए। क्लियर है क्या? नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन, क्या सबको समझ में आ गया कि इसका कहानी कैसे करना है? भाई समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या कैसे कहानी करना है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे बिल्कुल करवाएंगे ना भाई, क्वेश्चन करवाएंगे करवाएंगे, डोंट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करिए आप लोग। क्वेश्चन जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जीवन कह रहा है, जीवन का जो लेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस है वो 5 मीटर है, G2 का जो लेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस है 6.5 मीटर है, 6.5 ही है ना? हाँ सही है। देखो जीवन 2.5 मिल गया था बंटवारा से, और उधर बोले कि उधर कुछ नहीं दिया हुआ था सर, इसलिए 2.5 हमने ले लिया, 2.5 अगर राइट मिला तो 2.5 लेफ्ट मिलेगा, टोटल जीवन का 5 हो गया। G2 क्या बोला, हमारा लड़ाई से इधर 2.5 मिला, लड़ाई से उधर 4 मिला, मतलब आधा इधर लिया आधा उधर लिया, तो 2.5 और 4 दैट इज 6.5। G3 क्या बोला कि लेफ्ट में हमारा लड़ाई हुआ G2 से तो 4 मीटर मिल गया, और राइट में कुछ भी नहीं गिवन था तो इसी के बराबर हमने ले लिया 4 मीटर, तो टोटल हमारा 8 मीटर इन्फ्लुएंस हो गया G3 का, और जीवन का 5 मीटर, G2 का 6.5 मीटर, और इसी तरीके से एवरेज ग्रेड में क्या कर दिया,
G1 का कितना लेंथ तक है 5 मीटर तक, G2 का कितना है 6.5 मीटर तक, और G3 का 8 मीटर तक, डिवाइडेड बाई 5 प्लस टोटल लेंथ कर दिया नीचे में, तो आपका एवरेज ग्रेड आ गया। क्लियर है क्या ये? इज इट ओके? इस पे सवाल जरूर करवाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी रजनीश जी, इस पे 2-3 सवाल करेंगे हम अगले क्लास में, आज तो अब नहीं कर पाएंगे, थक गए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग आइए। मैथमेटिक्स में टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं 6 PM से। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। अरे बिल्कुल, आपका पूरा जो पीपीटी है सब अपलोडेड है। आज इसका मैथमेटिक्स क्लास के बाद दोनों अपलोड हो जाएगा, इसका भी और उसका भी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग जरूर आइएगा, और नहीं आइएगा तो फिर आप लोग को बैन कर दिया जाएगा प्लानिंग के क्लास से। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।